बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स फील्ड कौन कौन से होते हैं। तो चूंकि स्केलर्स और वेक्टर फील्ड जो हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की टॉपिक होता है, तो उसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर फील्ड को देखते हैं। तो आज हम चलते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्दर हम लोगों ने क्या पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट एक्स सिस्टम्स हम लोग देख लेते हैं कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इसमें सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ रेफरेंस सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते क्यों हैं? टू डिस्क्राइब सैटेलाइट मोशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ सेंट्रल मैथमेटिकल एलिमेंट ऑफ मोर कम्प्लेक्स इशू रेफरेंस सिस्टम। अब वो ये कहते हैं हमारे पास कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो बेसिकली यूज़ होता है कोई भी रेफरेंस आपने देना हो ना, तो तब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी सैटेलाइट की पोजीशन को बताना है कि वो सैटेलाइट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो सैटेलाइट की पोजीशन आप तभी डिनोट कर सकते हो जब आपके पास आपको पता होगा कि आपने अर्थ के रेफरेंस से उसकी पोजीशन को बताना है या आपने फॉर एग्जांपल किसी और रेफरेंस से उसकी पोजीशन को बताना है। तो जब तक आपको रेफरेंस पॉइंट ही पता नहीं होगा कि आप किस रेफरेंस से बता रहे हो, तो आप पोजीशन नहीं लोकेट कर सकते। सो सेट आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिटरमाइन का या रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। A reference system consists of the adopted coordinate system and in addition of a set of constant models and parameters. This additional set could define the constant of reference ellipsoid for the parameter of a reference gravity field. अब वो ये कहता है आपके पास कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो क्या चीज़ होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली आपका सेट ऑफ कोऑर्डिनेट उसमें होते हैं, उसमें कांस्टेंट होते हैं, उसमें आप लोग एक मॉडल लेते हो और आप उसमें कुछ पैरामीटर लेते हो। उन पैरामीटर की मदद से आप लोग अपना सिस्टम डिफाइन करते हो कि आपका सिस्टम फॉर एग्जांपल किस तरह चीज़ों को लोकेट करता है। लेट सपोज आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में कह देता हूँ आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, उसमें आपके पास तीन एक्सेस आ जाते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और आपके पास आ जाता है जेड एक्सेस। अब चूंकि ये तीनों एक्सेस जो हैं ये आपके पास एक स्पेसिफिक लोकेशन को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पोजीशन एक सर्टेन जगह पे लोकेट है, आप उसको किस तरह डिफाइन करोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। आप कहोगे कि मेरा ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से 10 पॉइंट्स है, वाई एक्सिस से 5 पॉइंट्स है और जेड एक्सिस से 7 पॉइंट्स है। तो ये तीनों पॉइंट्स मिला के आप फर्दर एक उसकी पोजीशन या एक लोकेशन डिफाइन कर दोगे कि आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम ने क्या किया, उसने आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड किया और उस रेफरेंस से आपने अपनी पोजीशन को क्या किया, लोकेट किया। अब ये कांस्टेंट पे भी मुश्तमिल होता है। कांस्टेंट किस तरह कि ये आपको बताता है कि 10 फॉर एग्जांपल मीटर हाइट पे ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो 10 मीटर जो होगा आपका, ये आपका उसकी मैग्नीट्यूड यानी कांस्टेंट को बताएगा। और जो आपके पास हाइट है वो आपको फॉर एग्जांपल डिनोट करता है कि ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है। तो इस तरह ये आपका ये सारे सिस्टम को क्या है वो डिनोट कर रहा होता है। द एडिशनल सेट को डिफाइन द कांस्टेंट ऑफ रेफरेंस। वो कहता है कि एडिशनल अगर आपको यूज करते तो वो आपको कांस्टेंट को या फर्दर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब वो कहते हैं हमारे पास, इसको आगे चलते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है। कहते हैं जर्नल डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। वो कहते हैं अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन टू एस्टेब्लिश पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस पॉइंट्स। अब वो कहते हैं वही बात अगेन ये रिपीट कर रहा है बड़े सिंपल वर्ड्स में कि ये किसी रेफरेंस पोजीशन को या किसी एस्टेब्लिश पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट की मदद से लोकेट करता है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेफरेंस पॉइंट। अब जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपके रेफरेंस पॉइंट एक भी हो सकते हैं
और आपके रेफरेंस पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द स्टाइल्स ऑफ मेजरमेंट लीनियर आर एंगुलर एंड द डायरेक्शन इन विच दोज मेजरमेंट्स विल टेकन। अब वो कहता है आपके पास कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें वो डिपेंड करता है कि आपने स्टाइल ऑफ मेजरमेंट क्या लेनी है। अब स्टाइल ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है कि अगर आपने उसको एंगुलर डिफाइन करनी है उसकी पोजीशन, तो एंगुलर में आप क्या करोगे, आप एंगल बताओगे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका इस एंगल पे पड़ा हुआ है। और लीनियर क्या होती है, लीनियर से मुराद ये है कि आपने ये बताना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर एग्जांपल 10 मीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, 12 मीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, ये तो उसकी लीनियर पोजीशन हो गई। और अगर साथ में आप एंगल भी बताते हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट इतने एंगल पे पड़ा हुआ है, देन यू विल से कि आपने उसकी एंगुलर पोजीशन बताई। और फिर आप उसके डायरेक्शन भी बताते हो एक्सेस के हिसाब से कि ये एक्स एक्सिस से इतना दूर है, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस से इतना दूर है और जेड एक्सिस से इतना दूर है। तो बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बताता है आपका कि आपका रेफरेंस पॉइंट जो है, सॉरी, आपकी जो एस्टेब्लिश पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ यूजली टू एस्टैब्लिश अ पोजीशन विद द रेफरेंस पॉइंट यू आर यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। In satellite navigation, various coordinate reference systems are used to precisely define the satellite and user location. अब वो कहते हैं कि नेविगेशन सिस्टम में जैसे कि सैटेलाइट्स की पोजीशन होती हैं या एरोप्लेन्स की पोजीशन होती हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए आप लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप बताते हैं जिस तरह आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो आपके पास 360 एंगल को वो कवर करते हैं। हर सेटेलाइट आपका 120 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री मीन कि वो आपकी एंगुलर पोजीशन को बता रहा है। और अब उनकी रोटेशन किस तरह सिंक्रोनस है, मीन कि उनकी जुड़ी हुई है रोटेशन अपनी अर्थ के साथ, कि जिस तरह 24 घंटों में अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है, सिमिलरली वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपनी रोटेशन 24 घंटों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आपने उन सैटेलाइट को सेट किया और उनकी मेजरमेंट्स को आपने डिटेल से एस्टेब्लिश किया और फिर आपने उनकी पोजीशन को डिफाइन किया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की टाइप्स की जानिब। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस की टाइप्स हैं। तो कहते हैं according with the body of reference and location of origin, a coordinate system may be topocentric. अब टोपोसेंट्रिक कौन सा होता है, यूज ऑब्जर्वर्स लोकेशन एज द सेंटर। अब जो ऑब्जर्वर जिस लोकेशन से देख रहा होता है उसको हम अपना सेंटर अगर मान के अपने एक्सिस को डिफाइन करें, तो उस टाइम जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर रहे होते हैं उनको कहते हैं टोपोसेंट्रिक। सेकंड है जियोसेंट्रिक। अब इसमें हम लोग अर्थ को या अर्थ के मैस को सेंटर लेते हैं और फिर हम अपने एक्सिस को ड्रा करते हैं उस सेंटर को ओरिजिन मान के। तो अगर ये वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यूज़ करेंगे तो इसको जियोसेंट्रिक कहते हैं। फिर आता है हेलियोसेंट्रिक। इसमें हम लोग लार्ज लेवल पे सन को अपना ओरिजिन ले लेते हैं, जिस तरह आप लोगों ने अपनी गैलेक्सी सॉरी अपने सोलर सिस्टम को डिफाइन किया हुआ फॉर एग्जांपल। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आपका सोलर सिस्टम है तो आप अपने सोलर सिस्टम के हिसाब से चलते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने सन को अपना सेंटर ले लेना है और देन अपने सोलर सिस्टम को डिफाइन कर लेना है, या आप किसी भी चीज़ को पोजीशन को लोकेट कर सकते हो सोलर सन को अपना सेंटर लेकर। जिस तरह हम ओरिजिन लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में हम लोग ओरिजिन ओ लेते हैं, उसी तरह सन को आप ओरिजिन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है सिलोनी सेंट्रिक। अब ये क्या होता है, इसमें हम लोग मून को अपना सेंटर मानते हैं। जिस तरह ऊपर हमने सन को डील किया या अर्थ को डील किया, सेम इज़ द केस यहाँ पे हम मून को अपना सेंटर डिफाइन करके आगे अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द वे द कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट, इट मे बी पोलर, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन।
अब वो कहते हैं कि हमने जो सिस्टम सेट कर दिया, लेट सपोज आपने टोपोसेंट्रिक सिस्टम सेट किया, आपने जियोसेंट्रिक सिस्टम सेट किया, या आप हेलियोसेंट्रिक सेट करते हो, या कोई भी सिस्टम सेट करते हो, उसके बाद आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने हैं। अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास पोलर भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और कार्टेशियन भी हो सकते हैं। अब ये हम इनको वन बाय वन फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह इनको हम डिवाइड करते हैं, ये क्या होते हैं इनमें। टोपोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक आर मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर पर्पजेज ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास टोपोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक होते हैं, ये मोस्टली हम सैटेलाइट्स की नेविगेशन को फाइंड करने के लिए ये दो कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन, हम डिटेल देख लेते हैं पोलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन की। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल सिस्टम in which each point on a plane is determined by a distance from the fixed point and an angle from the fixed direction। अब वो कहता है कि पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं, इस ये टू डी होते हैं। इसमें हमारे पास हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि पहली लोकेशन को उसने रेड डॉट से शो किया है, और उसने ग्रीन लाइन में बताया हुआ है आपको, ग्रीन ब्रेसेस में, कि 3 and 60। व्हाट डू यू मीन बाय 3 and 60? 3 मीन कि इसकी जो लाइन है उसकी लेंथ क्या है, 3 है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। और 60 क्या बता रहा है, 60 ये बता रहा है कि जो इसका एंगल है, जो इसकी एंगुलर पोजीशन है, दैट इज 60। सो आप कह सकती हैं कि जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो आपके पास दो चीज़ें बताता है, एक लीनियर पोजीशन ये 3, और एक एंगुलर पोजीशन दैट इज 60। सेकेंडली आ जाता है 4 and 2 10। अब इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर में उसने बताया आपको कि 4 बताता है आपके पास कि आपकी लीनियर पोजीशन क्या है, इतनी इसकी लेंथ क्या है, वो 4 है। और 210 क्या बता रहा है कि इसका एंगल कितना है, दैट इज 210 डिग्री, एंगुलर पोजीशन बता रहा है। आगे आ जाता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऊपर आपके पास स्पेलिंग थोड़ी मिसप्लेस हैं तो वो आपने क्लिक कर लेने। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वेयर ईच पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय द टू पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन टू सम फिक्स्ड प्लेन एंड बाय इट्स साइड डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेन। अब आपने यहाँ पे बात समझनी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। जिस तरह पोलर में आपके पास 2 थे, यहाँ पे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं और हम लोकेशन किस तरह लोकेट करते हैं? लास्ट टाइम तो हमने बताया था कि जो हम लोकेशन लोकेट कर रहे थे, एक हम डिजिट बता देते थे, उसकी मैग्नीट्यूड बता देते थे, साथ में हम उसकी एंगुलर पोजीशन को डिफाइन कर देते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने, आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, ये उसने बताया हुआ है आपको। लेट्स सपोज एक जी है, एक एल एक्सेस है और एक ए है। तो उसने बताया हुआ है कि इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ईच पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय द टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले आपने दो पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेस लेने हैं। दो पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे तो आपको 2D में उसकी कुछ ना कुछ लोकेशन पता चलेगी, क्योंकि दो एक्सेस आप ले रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है, वो जो 2D में आपके पास शेप आएगी, जिस तरह आप देख सकते हैं, ये आप देखें, ये जहाँ पे ये मेरा माउस कर्स कर रहा है, ये आप देखें ऊपर कर्व इसने डॉटेड लाइन में दिखाई हुई है, जिसको इसने रिप्रेजेंट किया है रो, फाई और जी से इसने रिप्रेजेंट किया है। ये ब्लैक डॉट जो इसने दिखाया हुआ है, जिसकी हाइट जी है, और इसने दिखाया हुआ है कि हाइट तो इसकी जी है, जेड एक्सिस इसकी हाइट क्या है, जेड है। अब वो कहता है कि अगर मैंने इसको 3D में लेके जाना है तो मैं इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एज इट इज़ नीचे जो इसका प्लेन है, अब इसका प्लेन कौन सा है, वो है इसका प्लेन ए, और जो जेड प्लेन है आपका, इस प्लेन पे इसने, ये आप देख सकते हैं कि इसने कलर फॉर्म में इसकी लोकेशन बता दी है। ऊपर आप देखें तो ये डॉटेड फॉर्म में एक कर्व शेप, नीचे आपने वो ही उसने क्या किया, उसकी प्रोजेक्शन उस नीचे वाले प्लेन पे दिखा दी। अब सिंपल इसको मैं समराइज करता हूँ, उसने क्या बताया। उसने कहा है कि अगर आपने 3 एक्सेस में इधर इसकी लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेट करनी है तो क्या करेंगे,
सबसे पहले दो एक्सिस आप यूज़ करेंगे, उसकी मदद से आप उसकी पोजीशन लोकेट करेंगे। फिर आपने थर्ड एक्सिस को किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने थर्ड एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन फेंक देनी है। जब आप प्रोजेक्शन करेंगे तो ये ओवरऑल आपका 3D में इसकी लोकेशन आ जाएगी। पॉइंट की हाइट पहले आ जाएगी और जो उसकी प्रोजेक्शन होगी वो उसकी लेंथ और विड्थ को बता देगी। तो इस तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपका पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। आगे आ जाता है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर थ्री डायमेंशनल स्पेस where the position of a point is specified by थ्री numbers। अब आपने याद रखना है ये भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें हम पोजीशन किस तरह डिफाइन करेंगे, इसमें हम तीन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर क्या क्या इंक्लूड करेंगे उनमें, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। अब इसमें हमने एक रेडियल डिस्टेंस बताना है फिक्स एक्सिस से या ओरिजिन से, वो कह रहा है पॉइंट का। इट्स एलिवेशन एंगल मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस and the azimuth angle of its orthogonal projection on that plane। अब आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, ये इसने याद रखनी है। पहली बात इसमें आप देखने समराइज करते हैं इसकी चीज़ों को। तीन चीज़ें इसमें आपने देखनी है। पहली चीज़ आपने देखनी है आपकी जो पोजीशन है, सिंपल उसको उसने आर से रिप्रेजेंट कर दी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में आर से। फिर आपने देखना है कि ये एंगल क्या बना रहा है ओरिजिन से या फिक्स्ड एक्सिस से, वो आपने थीटा बता दिया। अब वो कहते हैं थर्डली क्या चीज़ है, थर्डली आपने बताना है एजीमुथ एंगल ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ये मुराद होता है कि 90 डिग्री पे आपने इस जो आपकी ऑब्जेक्ट है की पोजीशन है उसकी प्रोजेक्शन आपने 90 डिग्री पे लेनी है और फिर आपने उसका एंगल बताना है एजीमुथ एंगल, उसका आपने एंगल बताना है, दैट एंगल इज एजीमुथ एंगल। तो इसमें जो चीज़ें आपकी होती हैं वो और पोजीशन बताएगा, थीटा सिंपल एंगल बताएगा और जो फाई होगा आपका वो एजीमुथ एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीन चीज़ों से आप अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की पोजीशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। आगे आ जाता है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज़ वेरी सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं अपनी क्लासेस में। इट इंक्लूड्स axis, y axis and z axis, specifies each point uniquely in a plane by a pair of numerical coordinates। numerical coordinates से क्या मुराद है, सिंपल। अब इस देखिए आपने x और y प्लेन में पोजीशन को लोकेट करना है तो उसने क्या किए, 2 और 3 दो कोऑर्डिनेट दे दिए आपको। आपको पता चल जाएगा कि जो पहला आपके पास कोऑर्डिनेट है 2 फॉर एग्जांपल, दैट इट मीन्स कि 2 डिजिट्स इन द x डायरेक्शन। अब आपके पास जो y एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके पास कि कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में कितने हैं, वो 3 डिजिट्स हैं। सो आपके पास जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट इज़ 2,3। तो आप सिंपल डिजिट से या पॉइंट से या न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। सो ऊपर कह रहा है वो कि न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट से आप इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच आर द साइंड डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट to two fixed perpendicular directed lines measured in the same unit of the length। वो यही कह रहा है कि ये जो आपकी लाइन होगी जिससे आप अटैच करोगे, ये जो एक लाइन है ये x एक्सिस में परपेंडिकुलर है एंड द सेकंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। तो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसने दूसरे कोऑर्डिनेट में पोजीशन को लोकेट कर दिया और यहाँ पे इसने थर्ड एक्सिस में पोजीशन को लोकेट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसने दो एक्सिस को इधर इन्वॉल्व किया था आपकी लेफ्ट डायग्राम में, राइट डायग्राम में आप लोग देखें तो उसने तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व किया है। तो अब आपके पास हाइट भी इंक्लूड हो गई है। सो यूर 3 एक्सिस आर इन्वॉल्व हेयर, दीज आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जी एक्सिस। सो ये 3 एक्सिस आपके पास रिप्रेजेंट हो गए हैं। तो ये तो थे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आगे चलते हैं, हमारे पास अगला सिस्टम क्या है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, जैसे कि आपका नाम से भी जाहिर है कि इसमें आपने जो पोजीशन लोकेट करनी होगी वो अर्थ के रेफरेंस से करनी होगी। अब चलते हैं कि इसने किस तरह इसको कहा है। अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एनेबल्स एवरी लोकेशन ऑन अर्थ टू बी स्पेसिफाइड इन 3 कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हाइट। अब आपने याद रखना है इसमें जो आप पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डोनेट करोगे
सॉरी एक्सप्रेस करोगे वो आप 3 एक्सिस में करोगे। वो जो 3 एक्सिस होंगे, जिस तरह आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हो, इसी तरह अब जो आपके पास 3 एक्सिस होंगे वो आपके पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हाइट होंगे। अब हम देख लेंगे कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है और हाइट क्या है। इट बेस्ड ऑन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स आर एंगुलर वैल्यूज। इसमें वो कहता है कि ये जो बेस किया गया है, इसकी जो बेस थी जिस पे इसको बनाया गया है वो आपका था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जियोग्राफिकल लैटिट्यूड क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक चीज़ लैटिट्यूड होती है, वन अदर थिंग इज लॉन्गिट्यूड एंड द थर्ड वन इज हाइट। सो जियोग्राफिकल लैटिट्यूड एब्रीवेशन जो इसकी हम यूज़ करते हैं एल टी लैट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। और इट आगे कहता है ये क्या है, इज द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड नॉर्मल दैट पासिस थ्रू यूजर लोकेशन पॉइंट। अब देखना है आपने कि ये किस किस के दरमियान एंगल है। ये है इक्वेटोरियल प्लेन, और जहां पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसकी पोजीशन से एक एक्सिस को आपने पास करवाना है, और एक एक्सिस आपका पास होगा इक्वेटोरियल प्लेन से। तो ये जो दो के दरमियान जो एंगल बनेगा आपका, उसको हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल लैटिट्यूड कहेंगे। ये डायग्राम में आपके पास क्लियरली है, इसने दिखाया हुआ है आपको। ये क्या कहता है कि ये जो पॉइंट इसने दिखाया है, इसने यहाँ पे आके स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है इसको इसने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब वो आगे कहता है हमारे पास कि जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड क्या होता है। एब्रीवेशन इसकी LONG है, लॉन्ग, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इज द एंगल बिटवीन रेफरेंस मेरिडियन ग्रीनविच, इट मीन ग्रीनविच, अब समझाता हूँ ये क्या है, एंड अनदर मेरिडियन दैट पासिस थ्रू यूजर लोकेशन पॉइंट। अब आपने याद रखना है ये दो मेरिडियन के दरमियान एंगल है। अब मेरिडियन क्या है, मेरिडियन ऐसी लाइन है जो कि ग्रीनविच एक सिटी है आपका। साइंसदानों ने जब अर्थ के ऊपर स्केलिंग की, जब लाइंस बनाई, जिसको हम उर्दू में सिंपल वर्ड्स में ख़त इस्तवा और ख़त इस तरह की चीज़ें कहते हैं, तो जब वो लाइंस इन्होंने ड्रॉ की, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अब ड्रॉ किए, तो जो ग्रीनविच सिटी में से लाइंस पास हुई उनको इन्होंने मेरिडियन का नाम दिया। कहता है कि वो जो मेरिडियन है, एक ग्रीनविच सिटी वाला रेफरेंस, एक वो, और एक वो मेरिडियन जो कि यूजर की लोकेशन में से पास होते हैं, जहां पे यूजर आपको खड़ा है, जिस पॉइंट से लोकेट कर रहा है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आप किसी भी और लोकेशन पे हो सकते हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो आपका एंगल बनेगा दैट विल बी लॉन्गिट्यूड, जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड, एंड उसकी जो एब्रीवेशन होगी वो आपके पास लैम्डा होगी। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आगे आ जाता है अर्थ सेंटर्ड या अर्थ फिक्स्ड। हमारे पास क्या चीज़ है, क्या कहता है, अर्थ सेंटर या अर्थ फिक्स्ड ECEF इज अ जियोसेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट रिप्रेजेंट्स, ये जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक क्यों है मेरा बच्चा, क्योंकि ये इसमें जो आपके पास सेंटर है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस तरह एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, उसका सेंटर ओरिजिन O हम लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे जो आपने सेंटर लेना है वो आपका होगा सेंटर ऑफ द अर्थ। अब होएगा, अब हमारे पास आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट रिप्रेजेंट्स पोजीशंस एज एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट। द पॉइंट ट्रिपल ओ मीन कि 0 0 0 इज अ डिफाइंड एज द अर्थ्स मैस सेंटर। अब इसमें आप लोगों ने जो अर्थ का मैस होगा वो आपने ले लेना है एज ए सेंटर। फिर वो कहता है द जी एक्सिस इज डिफाइंड एज बीइंग पैरेलल टू द अर्थ्स रोटेशन एक्सिस। अब जो अर्थ जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी वो आपका होगा जेड एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, अब आपने क्या लेना है, इंटरसेक्ट्स द स्फीयर ऑफ द अर्थ एट द जीरो लैटिट्यूड एंड जीरो लॉन्गिट्यूड। अब जीरो लैटिट्यूड और जीरो लॉन्गिट्यूड पे जो आपका एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द एक्स एक्सिस इन केस ऑफ अर्थ सेंटर्ड अर्थ फिक्स कोऑर्डिनेट। अब जो आपका वाई एक्सिस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ऑफ देम मेकिंग द सिस्टम डायरेक्टली ओरिएंटेड। बहुत अच्छी बात ये कर रहा है कि जो आपके पास वाई एक्सिस होगा वो यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर देना। तो वाई एक्सिस की तो पोजीशन ही सॉल्व हो गई।
अब जो आपके पास एक्स एक्सिस था वो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करें दैट विल बी एक्स एक्सिस, और जो आपका जी एक्सिस होगा वो क्या होगा, वो जिस एक्सिस के इर्द गिर्द आपकी अर्थ रोटेट कर रही है दैट एक्सिस विल बी द जी एक्सिस। आगे आ जाता है हमारे पास कि एन अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम और द नॉन अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। आपको पता है ये बहुत ही दो सिंपल सिस्टम है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे। अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम वो होता है इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम फ्रेम्स आर नाइदर रोटेटिंग नॉर एक्सेलरेटिंग। अब अनर्शियल से मुराद ये है कि दैट आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रहे होंगे, सॉरी नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, जिसमें अनर्शिया आपका इन्वॉल्व होगा। आगे आता है हमारे पास नॉन अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। क्या होता है, वो होता है जिसमें हमारे पास अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, जिसमें आपका एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है विद रिस्पेक्ट टू एन अनर्शियल सिस्टम, उसको हम कहते हैं नॉन अनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। मतलब आपने ये सिंपल कहना है, सॉरी ऊपर मैंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, कि नॉन अनर्शियल वो होते हैं जिसमें आपका एक्सेलरेटिंग बॉडीज होगी, जिसमें स्पीड तब्दील होती रहेगी, वेरिएबल स्पीड होगी। और अनर्शियल वो होता है जिसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनर्शियल रेफरेंस कहते हैं। ये अनर्शियल फ्रेम रेफरेंस जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। और नॉन अनर्शियल वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, नॉन जीरो एक्सेलरेशन सिस्टम। आगे हम अर्थ सेंटर एक इनर्शियल फ्रेम को जो होता है उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ई सी आई अर्थ सेंटर्ड इनर्शियल इज आल्सो अ जियोसेंट्रिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट अनलाइक ई सी ई एफ द ई एस आई फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स एंड डजेंट रोटेट विद द अर्थ। अब वो कह रहा है कि जो आपका ई सी आई सिस्टम है ये आपका स्टार्स के साथ फिक्स है, ये नहीं है कि ये आपको रोटेट कर रहा है, मतलब ये फिक्स्ड एक्सेस हैं आपकी, ये आपके रोटेटेबल नहीं है। अब वो कहते हैं हमारे का पास कि द एक्स वाई प्लेन कोइंसाइड्स विद द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन। अब जो एक्स वाई प्लेन है अर्थ का, वो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से कोइंसाइड करता है। द एक्स एक्सिस इज परमानेंटली फिक्स्ड इन अ डायरेक्शन relative to the celestial sphere which does not rotate like the earth does. The z-axis lies at a 90-degree angle to the equatorial plane and extends through the north pole. The earth rotates, the ESI coordinate system does not. अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि ये कहता क्या है इसमें। कहता है कि इसमें जो एक्स वाई प्लेन होगा अर्थ का, जो आपका अर्थ सेंटर इनर्शियल सिस्टम होगा, इसमें जो एक्स वाई प्लेन होगा वो आपका फिक्स होगा। अब ये किस डायरेक्शन में फिक्स है, अब वो कहता है इस तरह ये फिक्स है कि ये ना अर्थ के साथ ये रोटेट नहीं करता। अब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, अब जो कि ये फिक्स है तो ये अर्थ के साथ आपने इसको फिक्स कर देना है, मतलब इसकी पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी, डिफरेंट इसकी पोजीशन नहीं होगी, हर वक्त इसकी पोजीशन सेम होगी। किसी भी चीज़ को आपने लोकेट करना है तो आपने अपने एक्सिस को फिक्स लेना है, इस प्लेन को आपको ने फिक्स लेना है। और जो इसका जेड एक्सिस होगा वो आपका जो ये वाला प्लेन है उस पर 90 डिग्री होगा, और वो क्या होगा, वो अर्थ के नॉर्थ पोल में से जाएगा। ये आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, ये इसने दिखाया हुआ है इक्वेटोरियल प्लेन, ये आपका एक्स और वाई प्लेन है। ऊपर जो आपका जेड एक्सिस है ये आपका अर्थ की नॉर्थ तरफ को रिप्रेजेंट करेगा और अर्थ के नॉर्थ पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके इर्द गिर्द आपकी अर्थ क्या होगी, रोटेट होगी। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड जियोडेक्टिक सिस्टम। अब ये क्या होता है हमारे पास, इज एन अर्थ सेंटर्ड अर्थ फिक्स टेरिशियल रेफरेंस सिस्टम एंड जियोडिक डाटम। WGS84 इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ल्ड जियोडेक्टिक सिस्टम is based on a consistent set of constants and model parameter that describes the earth size, shape and gravity and geometric field। अब आपने देखा होगा कि आप अक्सर कहते हैं कि यार हमारे पास अर्थ की डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी होती है। अब वो कहता है एक रेफरेंस एक्सिस है जिसकी मदद से हम ग्रेविटी को देख रहे होते हैं।
तो वो जो सिस्टम है पूरा आपका, जिसमें आप ग्रेविटी को देखते हो, ज़मीन के साइज़ को देखते हो, शेप को देखते हो कि वेदर ये एलिप्टिकल है या राउंड है, उस पूरे सिस्टम को, जो वो भी तो एक एक्सिस है ना, वो एक पूरा जो सिस्टम है वो जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड जियोटेक्टिक सिस्टम। उसने इसके नीचे पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, ये ग्राफ आपके सामने, सॉरी टेबल आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें उसने पैरामीटर्स उसके डिनोट कर दिए हैं। ये सारे पैरामीटर्स आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह हैं। इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको आप देख लें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये किस तरह हमारे पास होते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब वर्ल्ड जियोटेक्टिक सिस्टम 84, अब उसकी हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं आर क्लोज टू ईच अदर। वो कहते हैं एक हमारे पास सिस्टम ये वाला है WGS, और सेकंड है PG90.02। अब ये उनको पता होगा जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, या जो आपके पास स्टेशनरी ये अर्थ का या स्पेस को डील कर रहे होते हैं, उनको इन कोऑर्डिनेट से ज़्यादा फैमिलराइजेशन होती है उनकी। वो कहते हैं आर क्लोज टू ईच अदर, ये दो सिस्टम जो है एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। नेवरथलेस द रियलाइजेशन ऑफ WGS84 सिस्टम एंड PG90.02 सिस्टम may use their own set of stations which define coordinates। वो कहते हैं हर एक का एक अपना स्टेशन है, और हर एक अपने ही स्टेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपने ही कोऑर्डिनेट यूज़ करके पोजीशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन इनमें हर एक में सिमिलरिटी है, इस वजह से हम इनको सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन एक जैसे मतलब एक ही नहीं है, ये दो डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक, हर एक अपने हिसाब से पोजीशन को लोकेट करते हैं। दस द डिफरेंस बिटवीन WGS एंड PG कोऑर्डिनेट में वेरी लाइकली टेक प्लेस, लिहाजा इनमें जो डिफरेंस है वो भी एक जैसे ही हो सकता है, बट द डिफरेंस इज लेस देन 0.05 मीटर। इसने एक 0.5 मीटर कहा है कि इतने में, मतलब दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस में जो डिफरेंस है वो आपका इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप सो ये आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।